फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस निखिल, आरजेएस क्लियर करने के लिए। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, ठीक है। सो दैट्स जी मैम। वेरी मोटिवेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू। इस चैनल पे हम आज मैं ये इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही। लाइक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एग्जाम, तो स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे आपने प्री की प्रिपरेशन कैसे की, मेंस की प्रिपरेशन कैसे की, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती रही। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम स्टार्टिंग से आपने कैसे जुडिशरी के बारे में कैसे आपको आया कि मुझे जुडिशरी करनी है, आई वांट टू गो फॉर जुडिशरी, प्रैक्टिस में नहीं जाना है। जी मैम। मैम सो मैम फॉर जुडिशरी मैम, जब से लॉ मेरा स्टार्ट हुआ था, मैंने लॉ ही स्टार्ट किया था बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ जज मैम। ओके। एंड तो जब मेरा 2018 में स्टार्ट हुआ लॉ, सो इट वाज नॉट लाइक दैट कि जब मेरा लॉ खत्म होगा उसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी को उस वे में पढ़ूंगा कि ठीक है मुझे एग्जाम पर्पस से अब पढ़ना है। ठीक है। बट सिंस हमें पहला सब्जेक्ट ही आईपीसी स्टार्ट हुआ था, सिंस द फर्स्ट डे आई टॉक टू माय प्रोफेसर कि मैम आप मुझे ये बताइए कि क्लास के लिए तो मैं पढ़ रहा हूँ, जुडिशियरी के लिए स्पेसिफिकली आज से मैं कैसे स्टार्ट तो करूंगा आपका स्टडी गोल करना। स्टार्टिंग से ही सेट हो सो गया था फर्स्ट सेम से ही कि मुझे जज बनना है। जी मैम। सो वहीं से मतलब प्रिपरेशन वाज स्टार्टेड सिंस माय फर्स्ट डे मैम, ओके कॉलेज के ओके। फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो कॉलेज चुकी के थी। फर्स्ट डे से आप इस चीज को लेके सीरियस हो गए थे कि मुझे मतलब जज बनना है, जी। ठीक है। अब दैट्स ग्रेट। आरजेएस मैम जब मैं फाइनल ईयर में था इन 2020 टू 21, सो स्पेसिफिकली फॉर आरजेएस मैंने 2020 के नवंबर में स्टार्ट किया था ओके। स्पेसिफिकली फॉर आरजेएस। ठीक। क्या आरजेएस में कौन कौन से एक्ट्स आते हैं, प्रीलिम्स में हिंदी एंड इंग्लिश भी आती है उसमें। सो नवंबर में स्टार्ट किया एंड 2021 के नवंबर में प्रीलिम्स थी, सो 1 ईयर इट टुक मी अप्रॉक्स टू कंप्लीट द होल सिलेबस सो यू देन। बिलोंग टू एमपी, आपने कैसे सोचा कि मुझे राजस्थान भी देना चाहिए? लाइक स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि अपनी स्टेट का पेपर नहीं आता है इतना टाइम, तो वो उसी चीज का वेट करते रहते हैं, दे डोंट गो फॉर द अदर स्टेट्स। लाइक आपको किस जी चीज ने हाँ। मोटिवेट किया कि नहीं मुझे राजस्थान भी देना चाहिए, आई जस्ट वांट टू, जब तक मेरी स्टेट का पेपर नहीं आता है कि मैं दूसरी स्टेट का पेपर दे लूं। सो मैम जब जुडिशियरी के बारे में सोचा था तो आई वाज नॉट स्पेसिफिक कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट में बनना है जज। मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैं एमपी का हूँ मुझे एमपी में ही बनना है जज। बट दैट्स ग्रेट। क्या व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर तब एक्चुअली कोविड टाइम स्टार्ट हो चुका था वो। सो माय सीनियर्स वगैरह सब कह रहे थे कि अभी आरजेएस की वैकेंसी पेंडिंग है आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक एंड है। मैं आरजेएस एंड एमपी का सिलेबस कंपेयर किया, सो मोर और लेस इट वाज सेम 90% वी कैन से। सो आई थॉट ओके लेट्स गो फॉर इट। लोकल लॉज सो डिफर कर जाते हैं, दैट यू मैनेज। बाकी ठीक। सब कुछ सेम था। बाकी सो सब कुछ दैट्स सेम था। दैट्स ग्रेट। जी मैम। सो आपने प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या चीज आपको हेल्प की, ठीक है, कि प्री के लिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्कोर रहा कि यू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। जी मैम। सो मैम प्री के लिए तो पहले तो मैंने देखा था कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके जो यूट्यूब पे वीडियोस थे वो क्या स्ट्रेटेजी करते हैं शेयर। जैसे आज मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही पहले उन स्टूडेंट्स ने स्ट्रेटेजी की थी शेयर। सबसे पहले मैंने वो देखी तो सबका एक ही व्यू था कि फॉर प्री वी हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन एक्ट्स, बेयर एक्ट्स। So I started reading Barrett's again and again endlessly में, मतलब I can't even count कि मैंने कितनी बार एक्ट्स को स्टडी किया होगा। एंड सो एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैम प्री एक्ट्स पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट आर द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर मैम। और मॉक टेस्ट तो मैम आपके ही स्टार्ट किए थे मैंने, एज यू नो। सो अनअकैडमी में मैं अनअकैडमी भी शायद उसी वक्त स्टार्ट हुआ था मैम, फ्रॉम 2021 के मार्च में। सो आपको ही फॉलो करना स्टार्ट किया, आपकी मॉक टेस्ट सीआरपीसी आईपीसी सीपीसी आई यूज्ड टू जॉइन एंड अदर मॉक टेस्ट आल्सो आई डिड। तो मॉक टेस्ट तो ने वो प्री आपको मतलब कितनी हेल्प की? यू रिकमेंड टू अदर स्टूडेंट्स लाइक कि मॉक टेस्ट मतलब कि आपको करनी चाहिए कि उन चीजों की वजह से मेरा प्री जो है। जी मैम, बिकॉज मैम आप जब बैरेट स्टडी करते हैं तो उस वक्त हमें लगता है कि इस सेक्शन में इस पॉइंट या इस फैक्टर के सिवा और कुछ पॉइंट नहीं है। बट हम जब एमसीक्यूज करते हैं सॉल्व, तो क्वेश्चंस एक ही सेक्शंस के 4 to 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रेम। इट कैन बी फ्रेम एट दैट पॉइंट दैट आई आल्सो इन ऑलवेज से इन माय क्लासेस कि नहीं आपने बेरेट की प्रोविजन नहीं सही पढ़ी है। बिल्कुल मैम। ठीक सो है। मॉक टेस्ट से आपको ये हेल्प भी मिलती है मैम कि सेक्शंस की क्लैरिटी और अच्छी होती है मैम आपकी। और सो क्लैरिफिकेशन। उस
जी मैम, सो तो आपने कितने बहुत मॉक टेस्ट वगैरह कितने दिए निखिल, कितना मतलब कितना टाइम आपने मॉक टेस्ट कंटिन्यू किए? मैम एज मैंने मार्च में ही स्टार्ट कर दिया था मॉक टेस्ट देना आपके, एंड बाकी मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो मार्च से लेके नवंबर तक आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट मैम, ऑफ प्री एंड प्री, और सो आई आपने कांट इवन काउंट और आपने प्रीवियस ईयर कितने दिए क्वेश्चन पेपर्स भी आरजेएस के सॉल्व किए होंगे? मैम। बिकॉज मॉक टेस्ट से पहले हमें देखना होता है ना कि जब हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो लास्ट ईयर सीआरपीसी से किस सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, आईपीसी से कहाँ से आ रहे हैं, सीपीसी से कहाँ से आ रहे हैं। वैसे प्री के लिए हमें पूरा बैरेट पढ़ना है, दैट्स नो डाउट इन इन दैट। मेंस के लिए आप कर सकते हो कि ओके ये सेक्शंस नहीं पढ़ने, बट फॉर प्री वी हैव टू स्टडी होल एक्ट मैम। दैट्स सो यस, ग्रेट। प्रीवियस वी कैन गेट अ हिंट कि हाँ ओके यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। सो दिस यस इज मैम। रिगार्डिंग द प्री। सो फिर मेंस की आपने प्रिपरेशन प्री जब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दी थी, या फिर प्री के बाद आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैम एक्चुअली कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब जैसा मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट डे से ही कॉलेज के प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, सो आई यूज्ड टू स्टडी ऑल माय बुक्स, जैसे आईपीसी की बुक जो थी पिल्लई, सीआरपीसी की केलकर, सीपीसी की टकवानी, कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह, सो मैंने सारी बुक्स कॉलेज में स्टडी कर ली थी। एट द एंड आई रियलाइज कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन कॉलेज में ही एंड हो चुकी है। तो आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे या फिर बिना नोट्स के आपने स्टडी किया? नोट्स मैम, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप एक बुक को बार बार स्टडी नहीं नहीं कर सकते कर, मैम, आपके पास बिकॉज इतना टाइम भी नहीं सिलेबस होता है कि बहुत, प्री के बाद। बिल्कुल तो सिलेबस इज फिर सो वास्ट एंड 18 सब्जेक्ट्स होते हैं आरजेएस में, सो नोट्स आई आर सो रिमेम्बर व्हेन इंपॉर्टेंट। यू यूज्ड टू मैसेज मी कि मैम आंसर कैसे लिखना है मुझे, क्या चीज़ें जी इंक्लूड मैम। करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। तो जी मैम। आई थिंक आपने वो स्ट्रेटेजी जो है फॉलो की, देन यू आंसर्ड योर जी मैम, क्वेश्चंस। बिकॉज बिकॉज मैम हम जब सब्जेक्ट पढ़ के जब नोट्स फ्रेम करते हैं, तब उस वक्त जो भी स्टूडेंट फ्रेम करता है उसे उस वक्त यही लगता है कि ओके व्हाट आई हैव रिटन इज द बेस्ट आंसर, और इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। बट मैंने आंसर्स लिख के आपको किए थे शेयर, आपने मुझे कुछ किया था गाइडेंस की, इस आंसर में ये चीजें कम करनी है, ये चीजें ऐड करनी है। सो उस स्ट्रेटजी को फॉलो फिर मैंने क्या, फिर अपने आंसर्स चेंज किए, और उसने फिर मुझे मेंस में बहुत हेल्प किया मैम अगेन। एंड हाउ मच यू सो स्कोर्ड इन यस, मेंस निखिल, लाइक इन सब्जेक्ट्स कितना आपका स्कोर रहा? मेरा मैम सिविल लॉ 1 में आई स्कोर्ड आउट ऑफ 155.5, एंड इन क्रिमिनल लॉ आई स्कोर्ड 52। ओके। यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड एंड लैंग्वेजेस में? लैंग्वेजेस में मैम फॉर्चुनेटली इन हिंदी आई स्कोर्ड आउट ऑफ 33 मार्क्स, ओके, which are दैट्स गुड। which is again unexpected for me also. ओके। And in English essay I scored 22 marks something. ओके, सो 22 marks. फाइनली स्कोर आपका टोटल कितना रहा विद इंटरव्यू, लाइक? Total, yes sir, total score मेरा रहा है 183. 183 टोटल, ठीक है। एनी थिंग यू वांट टू से टू द स्टूडेंट्स कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, कि व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी आपको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, क्या आपको चीज़ें हेल्प करेंगी? हाउ वीवी लॉ क्लासेस, हाउ द स्ट्रेटजी, हाउ माय गाइडेंस हेल्प्ड यू लाइक इन प्रिपरेशन? सो एनीथिंग यू वांट टू टेल अदर स्टूडेंट्स सो दैट उनको हेल्प मिल सके? Sure ma'am. There is an endless list for it, but because of constraint of time, मैं सिर्फ 4 या 4 to 5 पॉइंट शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, प्रिपरेशन कभी भी उस वक्त स्टार्ट नहीं करनी जब आपका नोटिफिकेशन होता है आउट। आपको पहले से रहना होगा क्लियर दैट ओके आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। सो आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, नोटिफिकेशन तो बाद में आता है मैम। एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, एज मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं किया था ज्वाइन मैम, मैंने सेल्फ ही स्टडी की है, बट गाइडेंस फिर भी इंपॉर्टेंट है। और वो गाइडेंस मुझे आपके वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, आपने जो और इंटरव्यूज दिए थे पहले स्टूडेंट्स के, मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली मैम आपको जो पर्सनल मैंने आंसर शेयर किए हैं, आपको इतना मैंने बार बार आंसर शेयर किए थे बिकॉज आई डिस्टर्ब यू अ लॉट फॉर इट। नो नो, उसका आज रिजल्ट मिला है निखिल, लाइक व्हाट यू, मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली कि यू आर शेयरिंग मी आंसर्स, इफ यू आर सीरियस आई विल चेक योर आंसर्स। मेरा हमेशा यही होता है कि अगर आप सीरियस हो तो आप आंसर सेंड करो, तो आई विल ऑब्वियसली चेक द आंसर्स, बट आई वांट रिजल्ट एंड यू गेव मी दैट रिजल्ट। आई एम सो हैप्पी रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बिकॉज मैम अब स्टूडेंट कोई कर रहा है प्रिपेयर, तो उसे ही अप्रोच करना होगा, अपने पॉइंट्स करने होंगे सर। लाइक मेरा फैक्टर आप थे, मैंने आपको शेयर कर दिया आंसर्स, आपने चेक कर लिए। कोई और स्टूडेंट है उसे भी अप्रोच करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट आपकी हेल्प करने के लिए कोई आएगा कि मैं आपके आंसर कर देता हूँ चेक। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लें, कोई ज्वाइन करें, बट ओके इट्स अ गुड थिंग इफ यू आर ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट।
बट सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है मैम। ठीक है, मतलब कि आपको लगता है कि जरूरी नहीं है कि हम कोचिंग से, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, लाइक यू डिड। बिल्कुल मैम, श्योर मैम, बिल्कुल। तो यस आपका मैम। एमपी का मेंस भी है निखिल, आई थिंक आपने एमपी का मेंस भी लिखा है राइट अभी? जी मैम, अभी एमपी का मेंस भी हुआ है मेरा, जस्ट अभी ठीक है, अभी हुआ है। दैट्स ग्रेट निखिल। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू द स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स, so before we end this session? यस मैम, सो मैम बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में होना इज अ लक फैक्टर, बहुत कम स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। पार्शियली आई एग्री विद इट, बट लक से भी ज्यादा हार्ड वर्क हार्ड होता है वर्क मैम, मैटर बिकॉज करता अगर आप मेंस में मार्किंग आपकी तभी होती है जब आप अच्छे आंसर्स लिख के आओगे, और अच्छे आंसर जब भी होगा जब आप लॉ को अच्छे से स्टडी करोगे। एंड लॉ इज नॉट अ सच थिंग कि आप 4 मंथ्स और 5 मंथ्स में स्टडी कर लेंगे। है। आपको So it डेप्थ में take पढ़ना time. पड़ता है, यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द बेरिक, लाइक टू हैव अ Exactly, डीप। मैम, because मैम सेक्शन 299 एंड 300 हर किसी को पता है मैम आईपीसी का, बट अगर मेंस में आंसर आता है तो यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि चेक करने वाला आपको क्यों एक दो नंबर एक्स्ट्रा दे मैम, तो वही चीज है मैम। So that's really nice, Nikhil, to have word with you. So I just congratulate you again for your, like, you have achieved your dream. So congratulations for that. So thank you so much, Nikhil. So we are just ending the session here only. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.